हसन कॉन्टेक्चुअलाइज कर दें कि वो तमाम सहाफ़ी जिनको सहाफ़त की वजह से गिरफ्तार किया जाता है या उनके राइट्स अब्यूज़ होते हैं, उनकी गिरफ्तारी को तो मुकम्मल तौर पर हम कंडेम करते हैं जी, और उनके हक में हम खड़े हैं जी। लेकिन ये भी हम बनावट नहीं बना सकते कि जो कैमरे के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके सामने माइक है और जिसका एक यूट्यूब चैनल है, जिसका जो व्हील लॉगर है या उसका कोई कॉलम लिखता है, वो सहाफ़ी है, तो वो जो लाइसेंशियस किस्म का काम है जिसको सहाफत का लुबादा उड़ा जाता है, ये यहाँ पे रियासत लुबादा उड़ रही है पीका का सिक्योरिटी का पीका, वहां पर वो सहाफत का लुबादा भी उड़ रहे हैं। सो हाउ टू डील विद दैट? देखिए, बात यह है कि उनसे डील करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब हम उनसे डील नहीं कर सकते। उतनी ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ चुकी है कि हम सहाफ़ी जो हैं वो नंबर हमारा कम हो गया है, वो हमसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया भी अब उनको ऐसा जर्नलिस्ट रिकॉग्नाइज कर रही है समहाउ। मतलब अगर आप अमेरिका की बात करें तो ट्रंप साहब ने भी कह दिया कि आप आ जाओ व्हाइट हाउस तक, के एक्रेडिटेशन तक उनको वो तो बात ही बात ही जो है ना वो पॉडकास्टर से करता है। तो अब मेरे ख्याल से वक्त जो है वो काफ़ी मतलब गुजर चुका है ना। अब मैं तो इसमें ये बात करूंगा कि यहाँ पर वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव जो है वो स्प्रेड करने वाले एक्टिविस्ट हैं। और उन एक्टिविस्ट को जर्नलिस्ट में अभी भी हम अगर कुछ कर सकें, इसमें तफरीक कर सकें तो नथिंग लाइक इट। लेकिन देर बहुत हो चुकी है, अभी भी हमें देखना होगा, हमारी रियासत को देखना होगा, हमारे इदारों को देखना होगा, इवन गवर्नमेंट ऑफ द डे को देखना होगा, और हमें भी देखना होगा, हमें भी इसमें उनको स्ट्रेंथन करना होगा गवर्नमेंट को कि जर्नलिस्ट में और एक्टिविस्ट में फर्क करें। लेकिन एक्टिविस्ट के भी जो राइट्स है ना, ये इस वजह से एक्टिविस्ट के राइट्स हैं, लेकिन नोट बेसिकली लिबादा तो ना करें ना। आपने स्किन जो है वो पहन ली, ऊपर से जर्नलिस्ट वाली बीच में से आप जो है वो एक्टिविस्ट हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं। हमें खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। सेकंड, पीएफयू ने एक रोल प्ले करना था जो अनफॉर्चुनेटली उसने प्ले नहीं किया। उसने 4 दिन अपने बयान जरूर दिए पीका के ऊपर, उन्होंने बाद में डिसाइड किया, गवर्नमेंट वाज विलिंग टू सिट विद देम, बट इवन देन जो है हमारे पीएफयू वाले शायद नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन में मसरूफ थे, वो जनाब प्रेसिडेंट साहब हमारे वो नहीं गए, उनके साथ बैठे नहीं, जो गलत है। उनकी टॉप जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, उनका फोकस होना चाहिए था, वो नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन नहीं, उनका इलेक्शन जो होना चाहिए कि ये जनाब क्या कवानीन बन चुके हैं और इनमें क्या तब्दीली लाई जानी चाहिए, इसका असर पड़ना, प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट इवन के अदर्स। अच्छा, अब जिस तरह वहीद मुराद वाला इशू हो गया, वहीद मुराद की भी बात यह है कि वो जबरदस्ती का इनकलाबी है। जैसे मतीउल्लाह जान है ना, मैं बल्कि ओपनली बात करूंगा, ये जबरदस्ती के इनकलाबी बनते हैं। यानी मेरे, अगर मैं अपने आपको रावी मैं कह रहा हूं किसी ट्वीट में, तो मुझे आप रावी कह सकते हैं या ना आप हसन यूब कहें, आप मुझे गटर नहीं कह सकते। जब वो मुझे ये बात करेगा तो मुझे उसकी गिरफ्तारी पर कोई अफसोस नहीं, मैं पब्लिकली ये बात करूंगा। कानून गलत है, तरीकाकार गलत है, वो तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन क्या मुझे अफसोस है? मैं सच्ची बात करूंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं उसकी गिरफ्तारी पर। अब क्या मेरे अपने ऊपर ये बात आई तो मुझे इसका अफसोस होगा? यकीनी तौर पर होगा। फेक न्यूज वाली बात नहीं है, लेकिन बात को एंगलिंग करना, ट्विस्ट करना और हर चीज को कंडेम करना, और कुछ लोग ऐसे हमारे सहाफत में बैठे हुए जो खुद को सिर्फ साफी समझते हैं। आपको कहेंगे आप साफी नहीं है, आपने सहाफत वाला काम गलत किया है, आदिल को कहेंगे, फाज साहब को कहेंगे, इन पर तनकीद करेंगे बिला जवाज की। तो वो तनकीद के हवाले से आप जब अपने ही लोगों के ऊपर आपने उनको शूट किया हो ना, तो फिर आपकी कम्युनिटी भी आपके लिए खड़ी नहीं होती। तो वहीद मुराद साहब इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल कि आपने हर बंदे के ऊपर जो है वो ना कोई उसके ऊपर उधार चढ़ाया हुआ है। जब आप उधार चढ़ाते हैं तो फिर लोग भी आपके लिए प्यार मोहब्बत या वो जज्बात नहीं रखते, ये फितरी बात है। ओके, अब उसके ऊपर आई हैव अनदर टेक ऑन दिस, लेकिन वापस इसके ऊपर हम आएंगे बहस के ऊपर। ये बड़ी अहम बहस है कि मामला सिर्फ सहाफ़ियों के हकूक़ का नहीं है या उन लोगों के हकूक़ का नहीं है जो बोलने की वजह से पकड़े जाते हैं। मामला ये भी है कि आम शहरी भी इससे मुतासर होता है। आप डाटा लीक करते हैं, आप लोगों के ख़ानदानों के बारे में बात करते हैं, आप ऐसी स्टोरीज करते हैं जिनमें पासपोर्ट्स की डिटेल्स सामने आ जाती हैं, आईडी कार्ड आप रिलीज़ कर देते हैं, बैंक डिटेल्स रिलीज़ कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं हम तो सहाफ़त कर रहे हैं। शहरी के पास तहफ़्फ़ुज़ क्या हो सकता है? पीका पर एतराज़ात करते हुए क्या हम कोई दरमियाना रास्ता निकाल सकते हैं? अगले समय हम बात करेंगे। पीका कानून और अहम तरीन जो लेजिस्लेशंस हैं उनके मयार के ऊपर बहुत फीका है, सख्त है। रियासत ने अपने मकासद को हासिल करने के लिए इसको इनेक्ट किया है, हुकूमत ने बहुत जल्दी की है, सहाफ़ियों से कोताहियाँ हुई हैं, हमें इनपुट देनी चाहिए थे, हमने नहीं दिए, इसके ऊपर एतराज़ात बेशुमार हैं। लेकिन इसके साथ मुनी से शहरियों के हकूक़ की बात कर लेते हैं। जब किसी शहरी की रेपुटेशन को आप तार तार करते हैं, पीका नहीं इस्तेमाल करते, व्हाट टू डू, क्या करें? तलत साहब, अलाउ मी टू से दिस। देखिए, आपने कहा कि सहाफ़ियों के साथ मुशावरत नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि हम गए थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पे, अपने जो भी हमारे थे प्रपोजल्स हम लेके गए थे, वहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और जल्दबाजी के अंदर इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर ये पीका तरमीमी बिल पास किया गया और फिल फॉर किया गया। मैं तो पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, चूँकि आप सब हवाला देते मेरी वालदा आसमा जहांगीर का, तो उन्होंने पहला एक केस किया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आपको याद होगा, अल्ताफ हुसैन के हवाले से। तो जो आप बात कर रहे हैं ना फेक न्यूज़ पे, मुझे आप बताएं हुकूमत ने कोई राउंड टेबल की जहाँ पे जो लोग डेफेमेशन से में फंसे जाते हैं या उनके ऊपर एक्यूजेशन होती है, जो वकील इस पे काम करते हैं, वो आपको आके बताएं कि जी क्यों नहीं यहाँ पे डेफेमेशन चलती, यहाँ पे फेक न्यूज़ क्यों चलती है। आपने उनको बुलाया प्रैक्टिशनर्स को, आपने उनसे पूछा कि क्यों नहीं यहाँ पे चलता? नहीं, अगर पूछते आपने तो, नहीं किया। अगर पूछते तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने कंसल्टेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे हमने एक्सपर्ट्स बुलाए और टॉप लॉयर्स बुलाए इस मुल्क के जो इस पे काम करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम करें, आप इनको समझाएं कि डेफेमेशन को सिविल लॉ के तहत करें और उसके जो कवानीन है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, क्योंकि वल्लाह आलम अक्लमंद तो बहुत है, इन्होंने डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया में क्रिमिनलाइज नहीं है। उसकी जो एविडेंस है वो बड़ी हाई होती है, वो आपके पास कैपेसिटी नहीं है इकट्ठे करने की। तो अगर मसला फेक न्यूज़ है, लेट्स टॉक अबाउट फेक न्यूज़, उसकी दुरुस्तगी कैसे करनी है आप करें। डिनायल में नहीं है। एंड सर एक चीज, बाकी दुनिया के अंदर जो हेट स्पीच है सिर्फ वो क्रिमिनलाइज्ड है और उसके अंदर इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो बैलेंसिंग एक्ट पूरी दुनिया में चल रहा है। रेसिज्म के ऊपर भी कवानीन सख्त है। रेसिज्म मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने जो हेट स्पीच में सब कुछ इवन बर्तानिया के जो लॉज हैं हेट स्पीच के ऊपर, इवन हैविंग अ थॉट दैट इज हेटफुल, बाज़ औक़ात वो भी लॉ के ज़ुमरे में आ जाता है। आपने सजेस्ट किया कि ये ऐसा हो सकता है तो वो उसमें भी आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं। मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लॉ के अंदर बैलेंस करना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, योर पॉइंट टू मेक। मैं देखिए ये जो बैलेंस वाली बात है ना, एक्चुअली यही है, हमें एक लॉ की जरूरत है फॉर श्योर, लेकिन मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से उन्होंने जल्दबाजी से लॉ पास किया उसका मकसद ये नहीं था कि हम, प्राइमरी मकसद ये नहीं था कि आप फेक न्यूज को रोकें, प्राइमरी मकसद ये था कि जो रियासत के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको रोका। ठीक है, ये अभी मसला सॉल्वेबल है, ये आइदर और नहीं है। इस लॉ को सामने रखकर इसमें अमेंडमेंट्स पास हो सकती हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है। देखें हर चीज में मुशावरा, आप घर बेचने जाएं वो अखबार में एक छापते हैं कि भाई किसी को कोई इससे ऑब्जेक्शन तो नहीं है। सो स्टेक होल्डर्स को लाकर करें। अभी भी मेरे ख्याल में इस लॉ में बहुत बेहतरी लाके इससे सांप भी मर सकता है और लाठी भी ना टूटे। एंड आई डोंट से दैट ओके, मगर एचआरसीपी और पीएफयूजे ने इसको रद्द किया और कहा इसे रिपील करो। देखिए इस वक्त जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें फाज साहब जो बात कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर टेररिज्म जैसे मामले पे कंसेंसस पैदा नहीं हो सकते तो फेक न्यूज और डेफेमेशन लॉज और इस पे क्यों और कौन इकट्ठा कर सकता है आपको? डिजिटल टेररिज्म है, ये डिजिटल टेररिज्म है, इसको उन्होंने फ्रेम ही मेरी बात सुने। देखिए आपकी स्टेट जो है अभी हार्ड स्टेट बनने जा रही है, तो ये ऐसे लॉज अभी आप और भी एक्सपेक्ट करेंगे। कब थी ये तो बताएं। सॉफ्ट तो अवाम के लिए तो हमेशा उन लोगों के लिए सॉफ्ट होती है जो उनके करीब होते हैं। हार्ड हमेशा रही है, हमारी स्टेट हमेशा हार्ड ही रही है। कभी पीटीआई के साथ अभी हार्ड है तो पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ हार्ड रही है, वो तो चीजें अपनी जगह पे। लेकिन इसमें देखिए इस वक्त जो हो रहा है तलत हुसैन साहब, जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है इस वक्त, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग, ना सहाफत हो रही है ना सियासत हो रही है। इसमें पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है। आप नैरेटिव बिल्डिंग का आगाज जो होता है वो फेक न्यूज से होता है। 3 दिन पहले शहबाज शरीफ की एक वीडियो आती है जिसको कोई 6-7 लाख व्यूज आ जाते हैं और उसमें वो एक अरब न्यूज की जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें अरब न्यूज की जर्नलिस्ट सपोजिटली उनसे पूछ रही है कि जी आप 30 लोगों का डेलीगेशन सरकारी खर्चे पे लेके आ गए और आप सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 3 दिन के बाद एक बंदा उठा और उसने उससे कहा कि ये फेक वीडियो है, लेकिन 3 दिन में क्या हो चुका था? हर तरफ वो चीज फैल चुकी थी। क्या इस चीज का रास्ता हमने रोकना है या नहीं रोकना? रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का उनका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं, वो जो अभी उनका इंटरव्यू चला, काजी फायज ईसा उनकी आवाज से चला है। अदालत के बाहर खड़े होके कुछ यूट्यूबर्स ने जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियंस मानते हैं, लोगों के मुंह में जो माइक ठोसते हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया काजी फायज ईसा के साथ। क्या ये जर्नलिज्म थी? क्या ये सहाफत थी? नहीं, वो नहीं थी ना। अब आखिर में जो सबसे मेरे ख्याल में हमें
एज ए जर्नलिस्ट जिस चीज पे ज्यादा गौर करना चाहिए वो ये कि एक्टिविज्म और जर्नलिज्म में बड़ी थिन लाइन है। जिस तरह हसन अयूब ने बात की ना कि सहाफत का लबादा ओढ़ के अगर आप अंदर से एक्टिविज्म कर रहे हैं, और दूसरा देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लास्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जितनी आजादी, जब लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सहाफत को ज्यादा, सहाफी को ज्यादा आजादी हासिल है बरतानिया के मुकाबले में, ये इमरान खान की एक स्टेटमेंट मैं कोट करूं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बात दुरुस्त थी। मैंने बीबीसी में वर्ल्ड सर्विस में 7 साल काम किया है, 7 साल वॉइस ऑफ अमेरिका में काम किया है, मुझे अपना ओपिनियन ट्वीट करने की इजाजत नहीं थी।